नमस्कार बच्चों। कल की तासिका में हमने बिल्ली का बिलमगड़ा इस हास्य कहानी की शुरुआत की थी और हमने पढ़ा था कि लेखक को चूहों ने काफ़ी परेशान कर दिया था। ठीक है, इसलिए लेखक ने इस परेशानी का हल क्या निकाला था कि उसने घर में एक चुनांचे एक बिल्ली को ले आए थे। अब इस हास्य कहानी में हम यहाँ तक आए थे कि बिल्ली से चूहे से तो छुटकारा लेखक ने पा लिया, क्योंकि सारे चूहे को बिल्ली ने खा लिया, बिल्ली ने उसे स्वाहा कर दिया। लेकिन अब समस्या किसकी आ गई थी कि बिल्ली की समस्या आ गई थी। पहले चूहे जितना परेशान करते थे उससे भी ज्यादा परेशान अब कौन कर रही है? बिल्ली कर रही है। यहाँ तक हम आ गए थे। तो चलो इसके आगे का पन्ना नंबर 4 अंतिम परिच्छेद पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। आपको क्या करना है? पन्ना नंबर 4 अंतिम परिच्छेद पर निकालकर उस पर उंगलियां रखनी है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। बहुत मजा आएगा इस हास्य कहानी को पढ़ते वक्त। आपको पढ़ते वक्त आएगा, मुझे पढ़ाते वक्त बहुत मजा आएगा। देखो, अब चिंता हुई कि बिल्ली से पीछा छुड़ाया जाए। कैसे पीछा छुड़ाया? काय पण उद्या या आता मांजराला वैतागले, कंटाळे, थक गए हैं, वो पूरी तरह से परेशान हो गए। चाहे जो कुछ भी करना पड़े करेंगे, लेकिन इस बिल्ली से छुटकारा पाएंगे। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी। बोरी, खाली बोरी, रिकामा पोतर, हाँ उसे हिंदी में बोरी कहते हैं। खाली बोरी में 2 रोटियां उसने डाली थी। किस लिए? वो रोटियां खाने के लिए बोरी के अंदर चला जाए। वो बिल्ली क्या करेगी? उसे तो चोरी से खाने की अब आदत लग गई है, क्योंकि पहले तो उसकी खातिरदारी होती थी, इसलिए वो चोरी नहीं करती थी। अब उसकी खातिरदारी नहीं हो गई तो उसने भी अपना रवैया बदल दिया। वो भी चोरी करके खाने लगी। इसलिए उसके नौकर ने क्या किया? एक खाली बोरी में 2 रोटियां डालकर, वो काम पर जाने से पहले 2 रोटियां डालकर चला गया है, ताकि रोटी खाने के लिए वो बोरी के अंदर चली जाए और वहां फंस जाए। और चुपके से एक तरफा खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वो एकदम रोटियों पर झपटी। उसने देखा बोरियों के अंदर क्या दिख रहा है? रोटियां दिख रही है, तो वह खाने के लिए उस बोरी के अंदर झपट गई। जैसे वह झपटी, नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर ऊपर से बंद कर दिया। उसका नौकर बहुत होशियार था। उसने क्या किया? बिल्ली बोरी के अंदर चली गई है तो उसने एक सिरा पकड़ लिया बोरी का, झट से एक सिरा पकड़ लिया, एक बाजू पकड़ ली पोत्याची, तोंडाकडची बाजू, आणि बंद करून टाकला। आता पोत्याच्या आत कोण आहे? बोरी के अंदर कौन है? अब बिल्ली है जो फंस गई है रोटियों के लालच में। ठीक है, आगे देखो। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। पोत्याचं तोंड दोरीने बांधलं, चुकून सुद्धा निघून एवढं कंटाळे, इतने थक गए, इतने परेशान हो गए कि क्या बताऊं मैं आप। रस्सी से बांध दिया बोरी के मुंह को। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा, नौकर का नाम है अमरू, सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ जाए। कहीं दूर छोड़ा है, बहुत दूर छोड़ा हो इसे, बिल्ली को बहुत परेशान हो गया है, जिससे वह घर में वापस ना आ सके। इतने दूर छोड़ाओ कि फिर से वापस बिल्ली यहाँ ना आनी चाहिए। ठीक है। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। भूली भटियारिन नाम का एक क्षेत्र है, एक स्थान है, जिसका नाम क्या है? भूली भटियारिन। हमारे यहाँ कहते हैं ना, जो डरावनी जगह होती है ना, जहाँ जाने से आदमी डरता है। वास्तविक रूप से डरना हमारी एक मानसिकता है। अंधश्रद्धा के कारण हम बहुत डरते हैं। जैसे मराठी में बताऊं क्या आपको? त्या विहिरीजवळ वडाच्या झाडाखाली
रात्रीचे 12 वाजता अमावस्येच्या रात्री असं कोणतरी म्हटलं की आपण भीतो बघा. उसी तरफ जे ठिकाण त्या माणसाने बोललाय तिथे जायला आपण भीतोच. मनात एक शंका राहतेच, आज अमावस्या आहे का, पौर्णिमा आहे काय, रात्र लई झाल्या. ये सारे बुरे विचार आप लोगों को कब आते हैं मालूम है? आप डरते होंगे नहीं? नहीं? अरे बहुत अच्छे, मेरे छात्र बहुत अच्छे हैं, वो किसी से डरते नहीं. ठीक है. तो लेखक ने कहा था कि भूली भटियारी एक ऐसी ही जगह है जहां जाने से लोग डरते हैं. उस तरफ उस बिल्ली को छोड़ा, बोरी कंधे पर लटका, अमरूद चल दिया. अब यहां से हास्य की शुरुआत होती है. अब यहां से हास्य की शुरुआत होती है. अमरू कौन है? लेखक का नौकर है. उसने बोरी बोरी का मुंह बांध दिया है. वो बोरी अपने कंधे पर ले गया, उसने ले ली और वो कहाँ चल दिया? भूली भटियारी की तरफ, जो यहां से स्थान बहुत दूर है. ठीक है. बात आई गई हो गई. मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था. लेखकाला ऑफिसला जायचं होतं. लेखक को ऑफिस को जाना था, इसलिए उसने दाढ़ी बनाई, नहाया और वो ऑफिस के लिए तैयार हो गया दफ्तर जाने के लिए. गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया. मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया. शेजारीच काहीतरी मोठमोठ्याने जोरात आवाज येत होता, पण लेखक आंघोळ करत असताना गुनगुनत होता. नहाते वक्त वो गाने गा रहा था. लेखक जी क्या कर रहे थे? नहाते वक्त वो गाने गा रहे थे, इसलिए उनको शोर सुनाई नहीं दिया कि हमारे पिछली गली में क्या चल रहा है. इतने जोर जोर से झगड़ा चल रहा था, लेकिन लेखक को सुनाई नहीं दिया. 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ. 2 मिनट चले गए तो लेखक को ध्यान में आ रही थी बात कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो झगड़ा चल रहा है, इसलिए यह बड़ा शोर हो रहा है. ठीक है. इस बार मैंने सुना कि घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है. लेखक के घर के सामने ही कोई आवाज लगा रहा है, बुला रहा है लेखक जी को. आपका नौकर पकड़ लिया गया है. अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए. छप्पर वाला कुआं म्हणजे विहीर, ज्याला छप्पर आहे अशा विहिरीच्या ठिकाणी या, असं कोणतरी माणूस सांगायला लेखकाला. कोणाला पकडले म्हणून सांगायला? अमरू को, उसके लेखक के नौकर को. क्यों? कुछ पता नहीं. आदमी झट से अंदर आया, उसने जोर से बोला कि आपके नौकर को पकड़ लिया गया है. अगर आप उसे छोड़ना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं के पास आ जाओ. लक्षात येतं ना? हाँ. मैं हैरान हुआ कि क्या बात है. अमरू तो चला गया है बिल्ली को छोड़ने भूली भटियारी की तरफ. भूली यानी कि विसरनारी, भटियारी यानी कि औरत का नाम है. बाद में बताऊंगा इसे. समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा. लेखक ने सोचा शायद वो साइकिल से छुड़ाने के लिए गया था, किसी को टकरा गया होगा, एक्सीडेंट हो गया होगा, इसलिए लोग झगड़ा कर रहे हैं. लेखक के दिमाग में चल रहा था. सोचा ऐसे हुआ नहीं है. शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकडा. आणि सायकल वाल्याचं काय झालेलं असणार आहे? नुकसान झालेलं आहे, म्हणून त्यांनी त्याला पकडले. ऐसा लेखक सोच रहे हैं. रही आदमी इकट्ठी होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है. जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें. करोल बाग एक ऐसा स्थान है कि वहाँ बहुत भीड़ होती है हर रोज, सुबह से लेकर शाम तक. दिल्ली में एक ऐसी जगह है करोल बाग जहाँ आदमी को ये पता नहीं चलता कि भाई जाना किधर है, इतनी भीड़ होती है. लेखक ने बताया. खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया. वो खूब खिलाकर हंस रहा था. उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, हसत यायला लागलाय. लेखक तर तिकडे चाललेलाच अजून तोपर्यंत. तूने आज ही सुबह सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े. गल्लीतली सगळी लोक तुला मारायला आले, काय केलाय सकाळी सकाळी? सुबह सुबह ये तुमने क्या बवाल मचा के रखा है?
मोहल्ले के सारे आदमी तुम्हें मारने के लिए दौड़ रहे हैं। समझ में आ रही कि नहीं बात? कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वो हंसता हुआ आ रहा है। कैसे आ रहा है? हंसता हुआ आ रहा है। इसलिए लेखक ने पूछा की काय नेमकं काय केलायस तू? बघा पुढं, अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। वो कुछ बताता इससे पहले क्या हुआ, उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। लेखक को सारा मामला बताया कि अमरू को क्या हुआ है। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। वो बोरी लटका कर जा रहा था तो बिल्ली उस बोरी में क्या चुप बैठेगी? क्या वो हिलेगी? इधर उधर हिलेगी। तो जो हिलती हुई बोरी है उसके पीछे जो आदमी आ रहे थे ना, उन्होंने सोचा शायद इस बोरी में बच्चा है, लड़का है, इसलिए बोरी हिल रही है। उनको शक हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है और बोरी में डालकर वो कहीं उसे ले जा रहा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी लिखो, अर्थ लिखो। अल्पभाषी का मतलब है बहुत कम बोलने वाला। लिखो अल्पभाषी, कठिन शब्द है ना। अल्पभाषी का मतलब है बहुत कम बोलने वाला। लिखो, मैं रुकता हूं। अल्पभाषी का मतलब है बहुत कम बोलने वाला। लिख लिया? तो चलो आगे। उसके आगे देखते हैं। कुछ मस्करा भी है। मस्करा, मजाकिया। हर बात में मजाक करने वाले आदमी को मस्खरा कहते हैं। मस्खरा अगर कठिन लिखता है तो लिख लो। मस्करा का मतलब है मजाकिया आदमी, हर बात में मजाक करने वाला, मस्करा आदमी। वो चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है। गिरोह का मतलब क्या है? गट। गिरोह म्हणजे गट। तो त्याच गटातला माणूस आहे। कुठल्या? बघा, उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। जो बच्चों को पकड़कर ले जाते हैं, भगाकर ले जाते हैं ना, उनकी एक गिरोह है, त्यांचा एक गट है, उनका एक संगठन है। वो उसी संगठन का आदमी है। घेर लो इसे। अब इसे बहुत समझ रहे ना, अब इसे बहुत मार देंगे। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। जहां ये झगड़ा चल रहा था उसके नजदीक ही क्या था? एक पुलिस थाना था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। लपक कर झट से एक आदमी कहाँ गया? पुलिस थाने गया और पुलिस को लेकर वो आ गया। थानेदार को लेकर आ गया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, समोर पोलीस येत आहेत हे बघून एक उत्साही कार्यकर्ता हात असं निगडगडले बघा असं। आता हे हात अशी पोजीशन कधी करतोय माणूस? किसी को अगर मारना है तो देखो आगे। दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दे। तुम्ही मस्त ह्याला लगे पकडून घेऊन जाचिला, असं नाही होऊ देणार। मग काय म्हणतो ह्या माणूस? याची इच्छा काय आहे बघूया। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। हमें जितना मारना है ना, हमारी भावना क्या है? लोगों की भावना क्या थी कि इस अमरू को आप जी भर के मारेंगे। इतना मारेंगे जब तक कि हमारा जी नहीं भरेगा। इसकी मरम्मत करेंगे, फिर आप इसे पुलिस थाने ले जाना।
ऐसा वो उत्साही कार्यकर्ता बता रहा है। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए। काय आश्चर्याची गोष्ट आहे, एवढ्या मोठ्या सोसायटीमधून हा मुलं पळवून न्यायला लागला, गल्लीतून मुलं पळवून न्यायला लागला। 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया है। उसने क्या किया, उसने क्या कहा, 2 दिवसापूर्वी पलीकडच्या गलीतनं एक पोरग चोरीला गेले, पळवून नेले कोण तर, त्याला वाटलं हे त्यातलाच आहे। बघा, देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। देवनगर नाम का एक स्थान है, प्रांत है, वो वहां से नजदीक ही है, वहां से भी बहुत सारे बच्चे गुम हो गए। कोई गिरोह है जो उन्हें उठाता है, लेकिन इनको शंका क्या है कि अमरू ने ही बच्चे को उठाया है, जो बच्चा उस बोरी में है। अगर अमरू चाहता तो झट से बता देता कि भाई इस बोरी में बच्चा नहीं है, बिल्ली है, लेकिन वो क्या है, अल्पभाषी है, बहुत कम बोलता है, बहुत कम बोलने वाला आदमी है, इसलिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। 10-12 आदमी तैयार हो गए अमरू को मारने के लिए, हाथ साफ करने के लिए तो हर कोई तैयार होता है, और ऐसा अमरू जैसा आदमी मिले तो पूछिए ही मत, जी भर के मत करेंगे। देखो आगे क्या होता है, मजा आ रहा है ना, हास्य कहानी से ही कहते हैं। ठीक है, और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। अब देखो, उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी कि नगर के सभी भागों से बच्चों को उठाए जाने की खबर आ रही थी। दिल्ली का माहौल कैसा था कि वह माहौल ही ऐसा था कि बहुत सारे बच्चे गुम हो रहे थे, कहीं गायब हो रहे थे। कोई गिरोह था जो उन्हें उठाकर भाग रहा था, और ऐसे माहौल में ऐसी स्थिति हो गई तो पूछिए अमरू का क्या हाल हुआ होगा। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। क्यों बंद हो चुका था बच्चों, कौन बताएगा मुझे? कि पार्क में बच्चे खेलने के लिए जाते हैं ना, हर कोई गांव में चले जाते हैं, शहर में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी थी कि लोगों ने बच्चों को बाहर खेलना कूदना भी बंद किया था। क्यों? क्योंकि देवनगर से कुछ बच्चे गायब हो गए थे। समझ में आ गई बात? तो बच्चों, दिल्ली का विलंबड़ा इस पाठ में अभी बहुत सारा पाठ के अंश रह गए हैं शेष, जो हम कल की तासिका में पढ़ेंगे। आज की तासिका में हमने क्या पढ़ा कि लेखक बिल्ली से भी परेशान हो गया था, इसलिए अमरू को कह दिया गया था कि इस बिल्ली को पकड़ो और उसे लेकर भूली भटियारे की तरफ छोड़ आओ। अमरू ने क्या किया, एक बोरी ले ली, उसमें 2 रोटियां डाल दी। बिल्ली आ गई, वो झट से कहाँ झपटी, उन रोटियों पर। अमरू ने क्या किया, बोरी का एक सिरा पकड़ा, उसे रस्सी से बांध दिया। दूसरे दिन सुबह सोचा उन्होंने कि दूसरे दिन सुबह उसे छोड़ने के लिए जाएंगे, तो वो उसे छोड़ने के लिए भूली भटियारे की तरफ जा रहा था। तब रास्ते पर जाते वक्त क्या हुआ, लोगों ने देखा कि एक बोरी लटकाए हुए एक आदमी रास्ते से चल रहा है और वो बोरी हिल रही है। लोगों का शक हुआ कि इसमें क्या है, इसमें 100% बच्चा ही है। ये सोचकर उन्होंने पकड़ा है, वो उसे मारने के लिए तैयार भी हो गए हैं। एक आदमी ने तो झट से लपक कर वो पुलिस थाने गया और पुलिस थाने से थानेदार को लेके आए। थानेदार को लोगों ने क्या कहा, साहब जी आप इसे कानूनी कार्रवाई बाद में कर लेना, पहले हम इसकी जी भर मरम्मत करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसका जो शेष भाग रह गया है, इसका अध्ययन हम कल की तासिका में करेंगे। आज के लिए यहीं रुकते हैं। आपको क्या करना है, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक आपको सिर्फ 2 बार मन लगाकर उसे पढ़ना है। ठीक है, आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। धन्यवाद।